नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए हम पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किए थे हम पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, क्या है ये? जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें द्विघात बहुपद की अगर हमें इक्वेशन निकालनी है, जब हमारे पास दो शून्यकों का योगफल, सब मीन्स योगफल, और प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल हो, तो हमें इक्वेशंस कैसे निकालनी है? एक्स का स्क्वायर माइनस जो भी हमारे पास शून्यक है, जो भी एक्स के मान हमारे पास गिवन है, ठीक है, उनका हमने क्या करना है? योगफल यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर क्या रखना है? हमने उनका गुणनफल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें x की वैल्यू हमारे पास 1 है और 4 है। कोई क्वेश्चन है हमारे पास जिस क्वेश्चन की x की वैल्यू 1 और 4 है। हमें ये वो बताना है कि ये वो इक्वेशन कौन सी है जिसकी वैल्यू, जिसके मान 1 और 4 हो। तो ये मेथड हम यूज करेंगे। सबसे पहले x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, जो हमारे पास जीरोज है, जो हमारे पास x के मान है, उनका हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, योग करेंगे। 1 का और 4 का हमने योग किया। उसके बाद क्या लगाना है हमने? x प्लस फिर प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल। प्रोडक्ट क्या होता है? गुणनफल, गुणा। तो हम इनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 1 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी? पॉलिनोमियल आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 1 5 एक्स प्लस 4 की और 1 की मल्टीप्लाई गुणा क्या आएगी? 4। तो ये हमारे पास क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई है। ठीक है, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, फॉर्मूला हमें ये ध्यान रखना है, एक्स का स्क्वायर माइनस योगफल, शून्यकों का योगफल, इनटू में x प्लस में गुणनफल। तो ये फार्मूला हमें ध्यान रखना है। ये हमारे पास फार्मूला किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर हम इक्वल टू में 0 लगा दें तो यही फार्मूला किसका हो जाएगा? क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण का। अगर बराबर का निशान लगा दिया तो हमारे पास क्या हो गया? ये समीकरण। अगर बराबर का निशान हटा दें तो क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल, बहुपद हो जाएगा ये हमारे पास। चलिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। हमें वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। मतलब जो योगफल है, जो योग है, वो तो क्या दे रखा है हमें? 1/4। और जो गुणनफल है वो हमारे पास क्या गिवन है? -1। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था? x की वैल्यू दे रखी थी, तो हमें क्या किया? निकाला, इसका योगफल निकाल दिया और इसका गुणनफल हमें निकाल दिया। लेकिन अब हमारे पास क्या है? योगफल दे रखा है, मीन्स सम हमारे पास गिवन है। अब हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये x की वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू जो आई है, उन दोनों को जोड़ने के बाद 1/4 हमारे पास आंसर आया है। और अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई की, हमने गुणा किया, तो रिजल्ट क्या है? -1। तो देखिए, हम इसको करते हैं। फार्मूले के अंदर डायरेक्ट पुट वैल्यू डायरेक्ट ही पुट करनी है हमें। एक्स का स्क्वायर माइनस योग क्या है? 1/4, ब्रैकेट लगा लीजिए, 1/4 इंटू में एक्स प्लस गुणनफल क्या है? -1 बराबर क्या है? 0। सबसे पहले हम इक्वेशन में सोल्व करेंगे, फिर इक्वल का निशान हटा देंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पॉलिनोमियल हमें निकालनी है। तो देखिए, जो नंबर डिवाइड में हो उसी से मल्टीप्लाई कर दो।
डिवाइड में क्या है 4 है, 4 से पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x का स्क्वायर माइनस, जब 1/4 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1/4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमने 4 के साथ, तो 4 के साथ 4 कैंसिल होकर क्या आ गया हमारे पास 1, हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं x के साथ, तो x हो गया। प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी माइनस, 4 की 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास 4 इक्वल टू, फिर 0 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 4 के साथ, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या आ गई, तो हमारे पास पोलिनोमियल जो बहुपद है वो क्या हो गया हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया बहुपद हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास जो सम है, हमारे पास क्या गिवन है सम 0 है, और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास गिवन है √5 वर्गमूल 5। तो वैल्यू पुट कीजिए डायरेक्ट, वैल्यू कहाँ पुट करनी है x का स्क्वायर माइनस योगफल, योगफल यानी कि सम कितना है 0 है, ठीक है, ब्रैकेट भी लिख लीजिए इसको, इनटू में x प्लस गुणनफल, गुणनफल क्या है आपकी बार प्रोडक्ट क्या है वर्गमूल 5, ठीक है, देखिए वर्गमूल 5, और बराबर में क्या रखना हमने 0। हमारे पास सबसे पहले क्या होगी ये इक्वेशन होगी, तो क्या हो गया देखो x का स्क्वायर 0 की और x के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, प्लस वर्गमूल 5 बराबर है 0। अब बराबर का निशान हटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी पोलिनोमियल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस √0 जोड़ने से और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, वर्गमूल 5, ठीक है, सॉरी, तो वर्गमूल 5 ये हमारे पास क्या होगी पोलिनोमियल हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास पोलिनोमियल द्विघात बहुपद हो गया है, हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास आ चुकी है। चलिए हम अब करते हैं नेक्स्ट टाइप स्टार्ट इसकी। हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास t का स्क्वायर माइनस का 15। अब की बार हमें क्या दे दिया इक्वेशन दे दी, और हमें क्या निकालना है जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल यूज हो गया उस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जिस पोलिनोमियल की, जिस बहुपद की हाईएस्ट पावर चेक कीजिए, जैसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 2 है, तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी हमारे पास, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू ही 2 आएगी। तो कि हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं, पहले हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू 0 के मानना पड़ेगा। तो देखिए अब t का स्क्वायर 15 माइनस का है, उस साइड जाए क्या हो जाएगा ये राइट साइड जाए क्या हो जाएगा ये प्लस का। अब क्या करें, बोथ साइड हम क्या कर देते हैं रूट, दोनों साइड दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो t बराबर है। अब हमें क्या निकालना, अब क्या होगा हमारे पास वैल्यू, रूट की वैल्यू क्या आएगी हमेशा प्लस की और माइनस की। तो हमारे पास t की 2 वैल्यू आ गई हैं, वर्गमूल 15 और माइनस का वर्गमूल 15। ओके, नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u का स्क्वायर प्लस 8u। देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या था हमारे पास t था, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया u। तो वेरिएबल कोई भी चेंज कर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेथड हमारा वही रहेगा। यहाँ पर वेरिएबल t था तो t की वैल्यू निकाल दी हमने, यहाँ पर वेरिएबल u है तो हम u की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे हम इसको, 4u का स्क्वायर प्लस में 8u इज इक्वल टू 0। हमारे पास देखिए कॉमन आ रहा है, कुछ बिल्कुल आ रहा है कॉमन, 4u हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया u, यहाँ से क्या बच गया 2 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास एक ब्रैकेट ये होगी और एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये है और ये ब्रैकेट पूरी ये एक नंबर है, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई 0 है। अब किन्हीं भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 किस केस में आ सकती हैं, या तो फर्स्ट नंबर 0 हो, या फिर सेकंड नंबर 0 हो, या फिर दोनों ही 0 हो जाए। तो या क्या होगा, आइदर या तो
4u 0 के बराबर होगा, या फिर और u प्लस का 2 ये इक्वल टू 0 होगा। देखिए अब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में है, वहाँ पे जाए क्या हो जाएगा, ये डिवाइड के अंदर हो जाएगा ये। अब 0 को अगर किसी नंबर से हम डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, किसी नॉन जीरो नंबर से, ना कि किसी नंबर से। 0 को 0 से डिवाइड नहीं करना हमें। अगर 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इस केस के अंदर देखिए u इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस का 2 है तो उस साइड जाए क्या हो जाएगा, राइट साइड जाए क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2। तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 2। तो u की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, एक वैल्यू आ गई है 0 और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। ओके, देखिए यहाँ पर क्या था, इस टाइप के अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास t का स्क्वायर था, लीनियर टर्म थी जो वो गायब थी। यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक है, 2 पावर है, 1 पावर है, लेकिन कांस्टेंट क्या था, गायब था। अगर हमारे पास पावर 2 भी प्रेजेंट हो, पावर 1 प्रेजेंट हो और कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसको मान लेना है इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन ये थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने इसको 0 के बराबर मान लिया, लेट मीन्स माना। तो हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, आपने 9th क्लास के अंदर फैक्टर करने सीखे हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं इसके फैक्टर, हम यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, 1 है। सबसे पहले तो काम हमने करना है कि जो इक्वेशन हमारे पास, जो भी पॉलिनोमियल है, जो भी इक्वेशन है, हम उसको क्या करेंगे, घटते क्रम में उसकी पावर को लिखेंगे। जैसे पावर मैक्सिमम 2 है, सबसे हाईएस्ट पावर, फिर पावर 1 और फिर पावर 0। कांस्टेंट की पावर 0 होती है। ठीक है, यहाँ पर 1 कोई नंबर है, ठीक है, अगर नहीं है तो उसके साथ 1 लगा लीजिए। तो फर्स्ट की और लास्ट की हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 1 की और -8 की मल्टीप्लाई क्या आई है, माइनस का 8। अब लास्ट निशान देख लो किस चीज़ का है, माइनस का है, माइनस। तो माइनस करके फिर यहाँ पर देख लो क्या चीज़ है, माइनस का 2 विद निशान लिख लीजिए। मीन्स इनका फायदा क्या हुआ, हमें अब ऐसे 2 नंबर सर्च करने हैं, 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई तो करें तो माइनस का 8 आए और उनको घटाएं, सबट्रैक्ट करें तो क्या है, माइनस का 2 आए। जैसे 4 और 2 है, 4 को माइनस ले लेते हैं। अगर इन दोनों नंबरों की गुणा करते हैं तो माइनस का 8 रिजल्ट आएगा। अगर इन दोनों को हम घटाएं, ठीक है, सोल्व करें, जोड़ें, घटाएं इसको हम, तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट माइनस का 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये नंबर फिल कर देंगे, माइनस का 4 और 2। देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x, माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, माइनस का 8 बराबर है 0। बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि हम पहले माइनस का 4 लें या पहले प्लस का 2 लें, वो आपकी मर्जी। आप पहले प्लस का 2 ले सकते हो, बाद में माइनस का 4 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर के ऊपर। ठीक है, तो पहले दोनों टर्मों में से कोई ना कोई कॉमन आएगा और लास्ट के दोनों में से कोई ना कोई कॉमन आएगा हमारे पास। कॉमन देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, पहले दोनों में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया, x। कॉमन का मतलब होता है जो हमने कॉमन लिया उससे हमें इसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को x के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x। 4x को x के साथ डिवाइड करेंगे, x के साथ x कैंसिल होकर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब इन दोनों टर्मों में से कोई कॉमन फिर आएगा, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, प्लस का 2। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, साइन नहीं लिखते। आपको यहाँ पर निशान पक्का लिखना है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्लस का है भाई, निशान को छोड़ दो और 2 लिख दो। अगर आप निशान नहीं लिखोगे यहाँ पर तो इसका मतलब क्या कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास, x माइनस का 8 बराबर है 0, सॉरी x माइनस का 4। देखिए अगर हम 8 को 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, x माइनस का 4। तो देखिए x माइनस 4 है और ये भी x माइनस 4। यहाँ पर ब्रैकेट है जो ये कॉमन पक्का आएगी। अगर आपकी ब्रैकेट कॉमन नहीं आ रही तो आपने कहीं ना कहीं पीछे गलती की है, तो पीछे से आप चेक कीजिए।
तो यहाँ तक क्या होगा, अगर आपका फैक्टर कॉमन आ रहा है तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका ठीक है, 99% ठीक है। तो x माइनस का 4 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो अब देखिए क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से क्या बच गया है, x बच गया, यहाँ से क्या बच गया है, प्लस का 2 और इज इक्वल टू 0। तो वही बात फिर हो गई, 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 के बराबर आ गई है। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या फिर सेकंड नंबर 0 होगा या फिर दोनों के दोनों 0 हो गए। तो क्या होगा, x माइनस का 4 इक्वल टू 0 और x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 4 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। तो हमारे पास x की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस का 4 और माइनस का 2। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात बता रहा हूं मैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, इससे हमें आप और वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है, ठीक है। ओके, अब देखिए मज़ेदार बात बताते हैं आपको। देखिए एक चीज़ होती है अल्टरनेट साइन, ठीक है, एक चीज़ होती है अल्टरनेट साइन। अल्टरनेट साइन क्या होते हैं, बारी बारी से आना। हम जैसे प्लस के बाद आ गया माइनस, ये अल्टरनेट हो गया, प्लस के बाद माइनस आ गया, माइनस के बाद प्लस, ये अल्टरनेट हो गया, प्लस के बाद माइनस, साइन चेंज हो गया ना, चेंज ऑफ साइन बोल दो या अल्टरनेट साइन बोल दो, ठीक है। प्लस माइनस ये अल्टरनेट होते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले प्लस हो, माइनस से भी स्टार्ट हो सकता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, अब देखिए कि सर आपने ये क्या बता दिया। देखिए ये मजेदार चीज है ये। देखिए यहाँ पर देखिए अल्टरनेट साइन क्या है, कितने हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो अल्टरनेट कितने हैं, अल्टरनेट साइन कितने हैं, यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा, जिस इक्वेशन के अंदर जितने अल्टरनेट साइन हो गए इतने ही रूट क्या आएंगे, उसके पॉजिटिव आएंगे। देखिए हमें ये तो पता था पावर देख के ही, कितने रूट आएंगे इसके, 2 आएंगे। फिर 2 कैसे कैसे आएंगे, मैंने ये देखा अल्टरनेट साइन 1 है तो 1 तो पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए, तो हमारे पास एक पॉजिटिव रूट आ चुका है। एक इक्वेशन और लिखता हूं मैं, 4x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए रूट कितनी आएगी इस इक्वेशन के, 2 आएगी। अब देखते हैं पॉजिटिव कितनी आएगी, प्लस है माइनस, प्लस के बाद माइनस हो गया 1 अल्टरनेट, माइनस के बाद प्लस आ गया 2 अल्टरनेट, 2 अल्टरनेट आ गए तो दोनों के दोनों रूट क्या आएंगे, इसके पॉजिटिव आएंगे, कोई भी इसका नेगेटिव रूट नहीं आएगा। ओके, ठीक है। अब हमारे पास जो रूट होते हैं, रूट का नेचर कैसे कैसे होते हैं, रूट हमारे पास जो आते हैं या तो आते हैं पॉजिटिव, या आते हैं नेगेटिव, या आते हैं 0 शून्य, ठीक है। हमारे पास जो भी कोई भी इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्यूबिक हो, कोई भी इक्वेशन हो चाहे, उसके रूट कैसे आएंगे, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। हम अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर पर नहीं जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है एक रूट, बट आपके 10th क्लास तक हमारे पास हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हायर क्लासेस में होती है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रियल नंबर्स के बारे में, और रियल नंबर में रूट कैसे आते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर 0 आते हैं। अब हमने पॉजिटिव पढ़ लिया, पॉजिटिव रूट कैसे आएंगे, जितने अल्टरनेट साइन हो गए, जितने क्या हो गए, अल्टरनेट साइन हो गए। अब 0 की बात करते हैं, 0 कब आएगा, अगर कांस्टेंट, जैसे इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट प्रेजेंट है तो इसका रूट 0 नहीं होगा। अगर कांस्टेंट है तो 0 रूट नहीं होगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो 0 रूट होगा। ध्यान से सुनिए, अगर कांस्टेंट है तो 0 रूट इसका नहीं होगा, अगर कांस्टेंट गायब होता तो 0 इसका रूट होता। जैसे हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया, यहाँ पर कांस्टेंट था लेकिन इसका कोई भी 0 रूट, 0 वैल्यू इसकी नहीं आई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास था, कांस्टेंट था तो हमारे पास इसकी कोई वैल्यू 0 नहीं आएगी। देखिए कोई भी वैल्यू इसकी 0 नहीं आई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट अब्सेंट है, कांस्टेंट अब्सेंट है तो इसका एक रूट पक्का 0 मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक रूट इसका 0 आ चुका है। देखो एक रूट तो 0 आ चुका है इसका। दूसरे रूट की बात करते हैं, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। यहाँ पर देखिए
कोई भी अल्टरनेट साइन नहीं है तो कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं आएगा। पॉजिटिव रूट नहीं है इसका, तो इसका रूट कौन सा, दूसरा नेगेटिव रूट होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो धीरज बनाए रखिए, थोड़ी सी शांति बनाए रखिए, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप और करते हैं, इसी वीडियो के अंदर कर लेते हैं इसके नेक्स्ट टाइप भी। अब हम करते हैं डिवाइड। अब आपने डिवाइड करना सीखा है नंबर सिस्टम में। ठीक है, नंबर्स के अंदर आपने डिवाइड करना सीखा है। क्या ये डिवाइड हम पॉलिनोमियल्स के अंदर भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल्स के अंदर हम डिवाइड कैसे करेंगे। हमारे पास देखिए कोई भी दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन कैसी है हमारे पास। थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है। हाँ, देखिए क्या है हमारे पास, कोई भी पॉलिनोमियल है। एक तो है पी ऑफ एक्स, एक्स का पावर 3, एक्स की पावर 3 माइनस का 3, एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। ये हमारे पास पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इसका नाम हमने पी एक्स रख दिया बस। दूसरी पॉलिनोमियल हमारे पास जी एक्स, क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2। अब हमने क्या करना है, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है। भाग करने के बाद भागफल निकालना है, क्या कीजिए इसका क्या होगा और इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखिए कैसे करते थे हम भाग। जैसे अगर हम नंबर्स की बात करते थे, नंबर की बात करते थे कि 9 को 2 से भाग कीजिए, तो क्या करते थे, 9 तो हम यहाँ पर लिखते थे और 2 यहाँ पर लिखते थे। और क्या होता है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 चौका 8, बच गया क्या, 0। घटाते हैं ना, उसके बाद घटाने के बाद क्या बच गया, ये 1 बच गया है। ऐसे ही सेम प्रकार से सेम वे से करेंगे हम। हमने क्या करना है, पी एक्स को डिवाइड करना है किसके साथ है, जी एक्स के साथ करना है डिवाइड। देखिए जी पी एक्स, देखिए क्या आएगा, हम पी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। क्या है देखिए, देखिए पी एक्स की वैल्यू पुट करने से पहले एक बात बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर हर पावर प्रेजेंट होनी चाहिए, कोई भी पावर एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। और पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, डिक्रीज ऑर्डर के अंदर पावर होनी चाहिए पी एक्स की। कैसे, हाईएस्ट पावर 3 है, 3 के बाद कौन सी पावर होनी चाहिए, 2 पावर प्रेजेंट है। 2 के बाद कौन सी पावर होनी चाहिए, 1 पावर हमारे पास प्रेजेंट है। 1 पावर के बाद कौन सी पावर होनी चाहिए, 0 पावर होने चाहिए। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब इसकी पावर क्या है, 0 है। देखिए लिखते हैं हम, सभी पावर प्रेजेंट है। x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3, ये तो रख दिया हमने पी एक्स की वैल्यू। उसके बाद जी एक्स बाहर है, तो और जी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही, x का स्क्वायर माइनस का 2। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन किया था छोटा सा, 9 को हमने 2 से भाग किया था। अब 2 की टेबल हमें आती थी, पढ़ ली। अब हमें क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 की टेबल तो आती ही नहीं, क्या होती है इसकी टेबल। तो हम क्या करेंगे, रफ काम में रफली हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। इसका फर्स्ट नंबर चूज कीजिए, एक्स की पावर 3, जहां पर हम फर्स्ट नंबर चूज करेंगे एक्स का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम एक्स की पावर 3 को एक्स के पावर 2 से भाग करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। हमने बेसिक में एक वीडियो बनाई बेसिक की, उसके अंदर क्या था, बेस सेम है और डिवाइड है, तो पावर क्या होगी, घटेगी पावर। कैसे, x की पावर 3 माइनस 2 मीन्स क्या बच गया हमारे पास, ये x बच गया, तो ये x पे जाएगा। तो x पे जाएगा तो देखिए x पे, फिर हमने क्या करना था, x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या था, बिल्कुल हम जो प्राइमरी क्लासेज में जो बातें सीखी बिल्कुल वही चीज करेंगे। जैसे हमारे पास 4 आया था, 4 पे गया था, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की, 4 के 2 की मल्टीप्लाई 4 के 2 की, गुणा कितनी आएगी, 8 हमने यहाँ पर लिख दिया। सेम बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है, सेम हम x की गुणा किसके साथ करेंगे, इस नंबर के साथ करेंगे। जब x की और x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो x की पावर क्या आएगी, 3, पावर के नीचे पावर, 3 पावर के नीचे 3 पावर, 2 पावर के नीचे 2 पावर, 1 पावर के नीचे 1 पावर और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म लिखना है। बीच में चाहे कोई भी स्पेस चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 की,
तो क्या आएगा माइनस का 2x, तो x के नीचे लिखेंगे माइनस का 2x। तो घटाते हैं आप इसको, साइन चेंज करते हैं अलजेब्रा में, घटाते टाइम कैंसिल हो गया, ये हमेशा कैंसिल होगी फर्स्ट टर्म। क्या बच गए माइनस का 3x का स्क्वायर, ये प्लस का ये प्लस का सेम निशान जुड़ेंगे, 5 और 2 7x माइनस का 3। सेम दोबारा फिर माइनस का रफ काम में करके देखेंगे, माइनस का 3x का स्क्वायर को हम किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया माइनस का 3 बच गया ये, तो -3 पे जाएगा अभी माइनस का 3। तो माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान चेंज होते रहेंगे, ध्यान रखिए इस बात का। -3 के गुणा करेंगे इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या आएगा माइनस का 3 एक्स का स्क्वायर, माइनस के और माइनस के मल्टीप्लाई प्लस 3 के और 2 के गुणा 6। देखिए प्लस और माइनस, साइन चेंज कर दी हमने, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 7x। ये माइनस का सेम निशान है तो जुड़ेंगे, माइनस का 9। अब ये पावर हमारे पास 1 है और ये पावर 2 है, तो छोटी पावर आ गई, तो ये क्या है हमारे पास रिमाइंडर है, और ये हमारे पास क्या हो गया x-3 क्या हो गया कोसेंट, x-3 हमारे पास भागफल आ गया, और शेषफल क्या आ गया 7x माइनस का 9। बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 है ये, उसके बाद पॉलिनोमियल्स का पार्ट 3 हमारे पास हम बना कर जल्द ही आपके पास डालेंगे यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब का चैनल पक्का सब्सक्राइब कीजिए, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।